दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे मेरे श्रोतागण हैं वो एक विनंती कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ऐसा एक यूट्यूबर है, उनके ऊपर आप बातें कीजिए, अपना वक्तव्य कीजिए, अपने विचार रखिए। ऐसा यूट्यूबर कौन है? वो है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी के ऊपर आप अपनी चंद बातें रखिए, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती साबाजी किलुस्कर। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मेरे जो श्रोतागण हैं वो एक विनंती कर रहे थे कि आप ध्रुव राठी इस नाम का एक यूट्यूबर है, उनके ऊपर आप वीडियो बनाइए। दोस्तों, ध्रुव राठी ऐसा कोई व्यक्तिमत्व नहीं है, ऐसा कोई एक इंसान नहीं है कि उसके ऊपर हम लोग कुछ चंद बातें रखें। तो भी आपकी एक विनंती का मान रखते हुए मैं उसके ऊपर एक मेरी विचार रख रहा हूँ, मेरी बातें रख रहा हूँ। दोस्तों, मैं किसी के लिए, किसी का विरोध करने के लिए और किसी का समर्थन करने के लिए ये यूट्यूब चैनल चलाता नहीं हूँ। मैं वास्तव आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी समर्थनीय बातें करता है, समर्थनीय विचार रखता है, समर्थनीय कार्य करता है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। और जो देश के लिए, समाज के लिए घातक है, गलत है, ऐसी बातें करता है, जो बुद्धि भ्रष्ट है, उसके विरोध में मैं अपनी बातें रखता हूँ। दोस्तों, इसलिए मैंने पहले इस ध्रुव राठी को सुना, उस ध्रुव राठी के बारे में जानकारी ली। तो उस जानकारी के हिसाब से या उनके जो वीडियो मैंने सुने, उनके जो विरोधक है उनके भी वीडियो सुने और उनके समर्थक है उनके भी वीडियो सुने और ध्रुव राठी के भी वीडियो मैंने सुने। उसके बाद मैं मेरे विचार रख रहा हूँ, मैं वक्तव्य कर रहा हूँ। दोस्तों, देखिए, आज के तारीख में अपने देश में दो दो हे हुए हैं, दो गट पड़े हुए, दो गुट है। एक गुट है नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने वाला और एक गुट है नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करने वाला। ऐसे दो गुट पड़े हुए। उस दो गुट में आम जनता भी है, आम नागरिक भी है और नेता लोग भी है, पत्रकार भी है। ये दोनों गुट में ऐसे दो गुट पड़े हुए। यही तो विदेशी ताकतें क्या चाहती है? यही चाहती है कि हम लोग बटे, हम लोग बटे, किसी भी तरह बटे। इसलिए हमारे देश के ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया, मुग़लों ने राज किया, ग्रीकों ने राज किया, पोर्तुगीज़ों ने राज किया, डच, फ्रेंच, काफ़ी विदेशी आक्रांता आ गए और उन्होंने हमारे देश के ऊपर राज किया, हमें गुलाम बनाया। 1800 साल हम लोग गुलामी में हम लोगों ने काटे हुए। अभी दोबारा हमें गुलामी नहीं पानी है, ना गुलाम होना है। दोस्तों, अभी इसलिए आपको सतर्क होना ज़रूरी है, सुज्ञ होना ज़रूरी है, आपकी आँखें खोलनी ज़रूरी है। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, वो मेरी विनंती के लिए और आपकी आंखें खोलने के लिए भी है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। जो विनंती के बाद मैंने जो सब कुछ देखा, समझा, तो मुझे समझ में आया कि ऐसे जो धड़े हैं, यूट्यूबर भी है उसमें, मेरे जैसे यूट्यूबर भी है, उनके भी दो धड़े हैं। एक देश विरोधी कार्य कर रहा है और देश के लिए कार्य कर रहा है। अभी देश विरोधी और देश के लिए कार्य करने कौन है, अभी समझ जाइए, अभी उसका एनालिसिस कीजिए। दोस्तों, पहले एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपको, मेरे श्रोतागण को, कि आप एक राजा बन के मेरे ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो वक्तव्य कर रहा हूँ, राजा बन के सुनिए। इस देश का राजा, इस देश का नागरिक है और राजा है। लोकतंत्र में किसी भी देश का लोकतंत्र, किसी भी लोकतंत्र में किसी भी देश का, यानी जिस देश में लोकतंत्र है उस देश में उस देश का राजा कौन होता है? वो उस देश का नागरिक होता है। तो आप नागरिक कौन हो? राजा हो। तो राजा के हिसाब से आप ये मेरे बातें सुनिए। दोस्तों,
हम लोग बातें करते हैं ये ध्रुव राठी के बारे में। अभी ध्रुव राठी का हम लोग इतिहास पहला खंगालते हैं। उसका इतिहास क्या है, उसकी परवरिश कहाँ पे हुई, हरियाणा में। उसका जो प्राथमिक शालेय जीवन था वो हरियाणा में हुआ। उसके बाद उच्चतम जो शिक्षण है, शालेय ज्ञान उसको प्राप्त करना था, इसलिए वो कहाँ पे गए, जर्मनी में गए। और जर्मनी में उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की और आज के तारीख में वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके वो वहाँ पे एक नौकरी भी कर रहे हैं और एक यूट्यूबर भी है और दोनों तरह से वो अपनी आमदनी कमा रहे हैं। दोस्तों, आमदनी कमाना गलत बात नहीं है, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, मगर पैसा किस हिसाब से, किस तरह से हम लोग कमा रहे हैं, उसके पीछे हमारी मंशा क्या है, उसके पीछे उस राज क्या है, सच्चाई क्या है, वो भी ज़रूरी है। देखो दोस्तों, भिखारी भी पैसा कमाता है, चोर उचक्के भी पैसे कमाते हैं और जो देह बिक्री करके व्यवसाय चलाती है, औरत हो या पुरुष हो, देह बिक्री करके वो भी पैसा कमाता है। दोस्तों, पैसा कमाना उसका ज़रिया क्या है वो भी महत्व का होता है। अभी ये जो यूट्यूबर है, काफ़ी ऐसे यूट्यूबर हैं, वो देश विघातक कार्य कर रहे हैं। उनकी मंशा एक ही है कि पैसा कमाना, रुपया कमाना। दोस्तों, मुझे भी एक ऑफ़र मिली थी कि आप नरेंद्र मोदी जी के विरोध में बात कीजिए, हम आपको, आपका जो चैनल है उसका सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, आप उनको व्यू भी अच्छा तरह मिल जाएगा, लाखों में आप सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और लाखों में व्यू मिल जाएगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। ऐसा मुझे भी ऑफ़र मिला था। ये 7-8 महीने पहले, यानी ये जो चुनाव आया, इस चुनाव डिक्लेयर होने से पहले मुझे ऑफ़र आया था। मैंने स्वीकारा नहीं। मैंने क्यों नहीं स्वीकारा कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध करना है, इसलिए नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का मैं समर्थन करता हूँ उनका कार्य देख के, उनकी नीति देख के, उनकी नीतिमत्ता देख के। वो जहाँ पे गलत है वहाँ पे मैं गलत भी बात करता हूँ, वो गलत है, ये गलत उन्होंने बातें की, मैं उनको टोकता भी हूँ। मैं किसी का समर्थन करता हूँ या किसी का विरोध करता हूँ तो उनकी कार्यों का विरोध और उनकी नीतिमत्ताओं का, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता हूँ या समर्थन करता हूँ। दोस्तों, इसलिए मैंने वो ऑफ़र नाकारा, क्योंकि मैंने कहा कि भाई ये मुझे होगा नहीं, मुझे विरोध करना है तो वाकई में वो विरोध के लायक हो तो मैं उनका विरोध करूँगा, ज़रूर करूँगा। उसके लिए मुझे आपसे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ना आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ना आप मेरे व्यू बढ़ाओ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मैंने ये वीडियो का नाम भी रखा है वास्तवावर बोलू काहीतरी, यानी मैं वास्तव रख रहा हूँ। मैं जो श्रोतागण हैं उनसे गद्दारी नहीं करूँगा, उनके सामने मैं गलत बातें नहीं परोसूँगा। दोस्तों, ये हुई मेरी बात। मैंने क्यों रखा, क्योंकि आपको एक समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि रातों रात जो अपना मुकाम पाते हैं तो उसके पीछे कुछ राज होता है, कुछ शॉर्टकट होता है। वही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आप बोलोगे कि भाई ध्रुव राठी का लाखों करोड़ों में उनके व्यूअर है, उनके सब्सक्राइबर है, आपके तो हज़ारों में हैं। दोस्तों, मैंने अभी 1-1.5 साल पहले ही मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया है और मैंने ऐसे कोई पेतरा नहीं आजमाया है कि मेरा यूट्यूब चैनल बूम हो जाए। ना मैं उसके बारे में जाहिरात करता हूँ, ना मैं किसको कहता हूँ कि आप ये वीडियो मेरा शेयर करो। दोस्तों, एक आध वीडियो मैंने बोला होगा कि भाई ये वीडियो है मेरा, शेयर करो, उसको वायरल करो, मगर मेरे यूट्यूब चैनल को वायरल करो, मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करो, आगे बढ़ाओ, मैंने ऐसे कभी बातें नहीं की, ना मैं वो चाहता हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग बात करते हैं ध्रुव राठी के बारे में। अभी ध्रुव राठी के बारे में मैंने जो सर्च किया है, उनकी जो शिक्षा हुई है मैंने आपके सामने रखी है।
हरियाणा में हुई और वो उच्च शिक्षण करने के लिए जर्मनी में गए। वहाँ पे उन्होंने इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उनकी शादी भी हुई है वही जर्मनी के एक महिला से 2021 में, और वहाँ पे वो सेटल हुए और उन्होंने वही की नागरिकता ली हुई है। आज के तारीख में वो भारत के अनिवासी है, वो एक अनिवासी भारतीय है। दोस्तों, अभी उनको अनिवासी हो या निवासी हो, उनके ऊपर मेरी कुछ भी टिप्पणी नहीं है। जिसको जैसा रहना है, कहाँ रहना है, क्या रहना है, कैसा रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो उसकी मर्जी। मगर वो कहीं पे भी रहे, अपने देश के प्रति वो क्या रहे, सतर्क रहे। देश के प्रति वो क्या रहे, प्रामाणिक रहे। मगर वैसी बातें उनमें दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि 2014 से उन्होंने ये चैनल शुरुआत किया है और 2014 से ही नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान हैं, और तब से लेके आज तक वो नरेंद्र मोदी जी का ही विरोध कर रहे हैं। आप जितने भी वीडियो आप देखोगे उनके राजकारण के ऊपर, राजनीति के ऊपर, तो आपको उसमें नरेंद्र मोदी जी का विरोध दिखेगा। उनके बारे में वो गलत बातें भी रखते, गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते, गाली गलौज भी करते। आप समझ जाइए, मैं उनके बारे में उनका मैं आदर रख के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी संस्कृति वो है। मैं मेरी भारत की संस्कृति, मेरे सनातन संस्कृति को नज़रअंदाज करके बातें नहीं करूँगा। भले वो मेरा दुश्मन हो, मगर ये जो बातें करते हैं, उनकी बातें आप सुनोगे तो वो अपनी हदें पार करते हैं। अभी उन्होंने जो बातें की है, मैं एक वीडियो आपके सामने रखता हूँ, उसकी क्लिप आपके सामने रखता हूँ। अब ज़रा सुनिए उसकी क्लिप, आपको पता चलेगा, और उसके बाद हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप सुनिए। वाले बयानों का एक बड़ा अच्छा कंपाइलेशन बनाया था। नरेंद्र मोदी ने एक बार ही कहा था, भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा, बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार ही कहा, बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। पंजाब के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है और चीन के साथ भी इनका विशेष नाता रहा है। पंजाब के साथ मेरा विशेष नाता रहा है। चीन के साथ मेरा निजी रूप से भी एक विशेष नाता है। फ्रांस के साथ भी इनका पुराना नाता रहा है और यदुवंश के साथ भी इनका रिश्ता नाता है। मेरा खुद का व्यक्तिगत रूप से फ्रांस के प्रति लगाव बहुत पुराना रहा है। अरे यदुवंश के साथ तो हमारा रिश्ता है, हमारा नाता है। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। उड़ीसा में जाकर कहते हैं कि ओडिशा को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और कर्नाटका में जाकर कहते हैं नहीं, हम कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे। उड़ीसा को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। पूरे देश में यही स्ट्रैटेजी चलाई जाती है। दोस्तों, आपने सुना होगा, अभी देखिए ये जो मैंने क्लिप डाली है उसके ऊपर गौर करते हैं। उन्होंने बात की क्या है कि नरेंद्र मोदी जहाँ पे जाते उनके बारे में बात करते। भगवान बुद्ध के से नाता जोड़ा उन्होंने बोहरा मुसलमानों से नाता जोड़ा, उन्होंने क्रिश्चियनों से नाता जोड़ा,
उन्होंने बलिया से नाता जोड़ा, उन्होंने आदिवासियों से नाता जोड़ा, उन्होंने बंगाल से नाता जोड़ा, उन्होंने चीन से नाता जोड़ा, उन्होंने फ्रांस से नाता जोड़ा। ये सब नाते उन्होंने सुनाए दोस्तों। मगर उन्होंने जो क्लिप इकट्ठा करके आपको सुनाई है, नरेंद्र मोदी जी ने वो जो बातें की है, वो जब बातें की, उन्होंने भाषण की, अपने वक्तव्य के, वो उस वक्त कुछ संदर्भ था, उस संदर्भ में उन्होंने बातें की है। उन्होंने जो बातें की है उस संदर्भ में बातें की है, उस परिवेक्ष में वो बातें की है। उदाहरण के तौर पे आपके सामने रखता हूँ। मैं समझो बोलता हूँ मुझे आम अच्छा लगता है, आम प्यारा लगता है, और उसके बाद आपने सुना कि मुझे सेब भी अच्छा लगता है, मुझे सेब भी अच्छा लगता है, मुझे संतरा भी अच्छा लगता है। ऐसे में बातें करूँ तो आप सोचोगे कि वाकई में इनको क्या अच्छा लगता है, हर एक चीज़ वो अच्छी लगती है बोलते। मगर मैं जो बातें कर रहा हूँ वो आम की जब मैंने बात छेड़ी, तब मैं उस टाइम इस वक्त मैं क्या बात कर रहा था, किस संदर्भ में बात कर रहा था, वो भी जानना जरूरी है। जब मैंने आम के लिए बात की तब मैं क्या कह रहा था कि रत्नागिरी का आम मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, क्योंकि रत्नागिरी का आम वहाँ पे जो पकता है उसकी मिठास अलग होती है। मैं संदर्भ समझ गया आपको, किस परिवेक्ष्य में मैंने कहा। मगर आपको इतनी बातें सुनाई दी, इतनी बातें किसी ने सुनाई क्या, इनको आम अच्छा लगता है, उनको वो सेब अच्छा लगता है। मगर मैंने वो सेब किस संदर्भ में कहा, किस परिवेक्ष्य में कहा कि मैं एक बार कश्मीर गया था और उस समय मैंने जो वहाँ पे सेब चखे, तो और जगह के जो सेब मैंने खाए थे यानी चखे थे, उससे मुझे वो कश्मीर का सेब बढ़िया लगा, अच्छा लगा। यानी उस समय मैंने किस संदर्भ में, किस परिवेक्ष्य में मैंने कहा थी बात, ये बातें की थी, वो मायना रखती है। मगर इन्होंने जो सुनाया वो कितना, उतना ही 2-4 सेकंड की क्लिप सुनाई, उसको इकट्ठा किया और आपको क्या किया, संभ्रमित किया, आपकी दिशा भूल की। मैंने संतरे की बात की, मैं नासिक का संतरा मुझे अच्छा लगता है, जितने भी संतरे मैंने खाए हैं, मगर उसमें नासिक का संतरा मुझे अच्छा लगता है। किस परिवेक्ष्य में कह रहा हूँ कि मैं इतने संतरे खाए, तरह तरह के संतरे खाए, मगर जो नासिक का संतरा था वो मुझे बढ़िया लगा। दोस्तों, मैं किस परिवेक्ष्य में कह रहा हूँ, मेरा संदर्भ क्या है, मैं किस वक्त कह रहा हूँ, किस स्थिति में कह रहा हूँ, ये भी बातें मुझे मायने रखती है। अभी उन्होंने जो बात की थी उसमें, उस वीडियो में नरेंद्र मोदी जी ने, एक बात रखता हूँ मैं दोस्तों, उन्होंने क्या बात की थी। एक बात है कि वो आदिवासियों से उनका नाता था, उनके ऊपर मैं एक आपका नज़रिया लाता हूँ, आप उसके ऊपर ज़रा गौर कीजिए। दोस्तों, वो जब आरएसएस के प्रसारक थे, तब वो पूरे देश में घूमे थे, उन्होंने पूरा देशाटन किया था, चप्पे चप्पे पे वो घूमे थे अपने देश में, भारत देश में। तभी वो आदिवासियों के गांव में भी गए होंगे, आदिवासी क्षेत्र में भी गए होंगे, और तभी का जब उन्होंने भाषण किया, जब उन्होंने जो वक्तव्य किया, तो उस संदर्भ में भी वो उन्होंने किया होगा कि उनसे मेरा नाता क्या है। जब मैं पंजाब में गया था और पंजाबियों से मिला, सिखों से मिला, तब उनसे मेरा नाता जोड़ा था। जब मैं बोहरी मुसलमान के साथ जुड़ा था, उनके साथ मेरे कारोबार मैंने किया था, मैंने उनसे जब रिश्ता रखा था, तब उनसे मेरा रिलेशन एक तैयार हुआ था। यानी किस संदर्भ में वो जो बातें वो कर रहे थे, हर वक्त अलग अलग है, अलग अलग वक्त में उन्होंने अलग अलग बातें की है। तो वो संदर्भ क्या है, उसका संदर्भ क्या है, वो किस परिवेक्ष्य में उन्होंने बातें की है, वो भी समझना जरूरी है। मगर इस इंसान ने उसके टुकड़े में सिर्फ इतने ही सुनाए
इस इंसान ने इतने टुकड़े सुनाए। दोस्तों, ये जो वीडियो आपने सुना है वो हर एक पूरे में उसका इस वीडियो का लिंक मैं आपके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूँ, आप वो सुनिए। और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहा है, मगर वो इल्ज़ाम लगाते वक्त उन्होंने जो भी बातें नरेंद्र मोदी जी ने की ऐसे वो बातें बता रहा है, उसके ऊपर उन्होंने जिक्र नहीं किया, उसकी जिक्र नहीं किया उसने कि भाई ये बातें उसने किस परिप्रेक्ष्य में किया, उनका संदर्भ क्या है, वो बताने की उन्होंने कोशिश नहीं की है, क्योंकि उनको सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को बदनाम ही करना है, नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे मुझे क्या कहना है। दोस्तों, मैंने क्या शुरुआत में मैंने कहा था कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी के विरोधक भी है और समर्थक भी है। विरोधक में जो भी पत्रकार है उनकी भी आप बातें सुनिए, उनकी भी बातें सुनिए तो आपको पता चल जाएगा। प्रसून जोशी का एक वीडियो मैं आपको एक क्लिप में डाल रहा हूँ, वो भी आप सुन लीजिए। वो अरविंद केजरीवाल के साथ क्या गुफ्तगू कर रहा है कैमरे के पीछे, मगर उनको मालूम नहीं है कि कैमरा भी सामने है और उनकी बातें भी रिकॉर्ड हो रही है। आप सुनिए वो, तो आपको पता चलेगा इनकी मनीषा क्या है। देखो दोस्तों, जो देश विघातक शक्तियां है वो देश में भी है और विदेशों में भी है, विदेशी ताकतें भी है और स्वदेशी ताकतें भी है, और वो किसी भी हालत में नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते, नरेंद्र मोदी जी को हटाना चाहते, और यही उनका एजेंडा है। उनको देश के बारे में कोई प्यार लगाव नहीं है। ये देशद्रोही है क्या देशभक्त है, अभी आप ही समझिए, आप ही उसका जवाब दीजिए। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ। दोस्तों, अभी ये यूट्यूबर जो बना है और इसका लाखों में करोड़ों में उसके सब्सक्राइबर है, व्यूवर है, इतना रातों रात इनको इतना उनकी प्रसिद्धि कैसी हुई? मैंने बोला था, मुझे भी ऑफ़र मिला था। दोस्तों, उनके जो वीडियो आप सुनोगे तो आपको यही पता चलेगा कि उनको ऑफ़र दिया गया होगा और उन्होंने ऑफ़र ये स्वीकारा भी होगा, पक्का 100%। नहीं तो इतनी झूठ परोसो, झूठ बोलो, बोलो इतना बोलो, दम के ऊपर बोलो, अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के बोलो, जितना मुंह खोले फटे वो भी चलेगा, मगर वो झूठ बोलो, डंके की चोट के ऊपर झूठ बोलो। ये जो कार्य चालू है, अब ये झूठ बोल रहा है, सच्चाई आपको परोस रहा है, अभी आप ही जान लो, आप ही समझ लो। मैं एक विनंती कर रहा हूँ मेरे श्रोतागण को, मेरे देशवासियों को, इस मतदार राजा को, कि आप जाने अनजाने में किसी का समर्थन करते हो या किसी का विरोध करते हो, वो भी गलत है। समर्थन भी करो या विरोध भी करो, वो जागते हुए करो, अपनी सद्विवेक बुद्धि जागृत रखे करो, दोनों भी चीज़ सद्विवेक बुद्धि जागृत रखे करो। सामने वाले की मान मर्यादा रखे, उनके ऊपर आप टिप्पणी करो, गाली गलौच मत करो। सामने वाले की मान मर्यादा रखे आपको बातें रखनी है। एक देश का पंतप्रधान है, हम लोग उनके बारे में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते, गलत बातें करते, गालियाँ गलौच करते, वो भी हमें शोभा नहीं देती है, क्योंकि हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। अपने संस्कार और अपनी संस्कृति मत भूलिए। दोस्तों, ये समझ जाइए, आपके सामने मैंने बातें रखी है, अभी आपको तय करना है क्या गलत है क्या सही है, किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है। दोस्तों, जागरूक रहिए, आँख खुली रखिए, कान खुले रखिए और अपनी सद्विवेक बुद्धि जागरूक रखिए। और कौन क्या कह रहा है, उसके पीछे उसका मतलब क्या है, उसकी मनीषा क्या है, वो भी आप जान लो, परख लो, समझ लो, और बाद में हर एक वीडियो या उनकी बातें आप आगे फॉरवर्ड करो या शेयर करो। आपके सामने मैंने ध्रुव राठी की बातें रखी है। अभी ध्रुव राठी सही है गलत है आप जान लो, आप ही परख लो, आप ही समझ लो।
सना वास्तव और बोलू गायत्री इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र।